सिंपल सेंटेंस पास्ट की कैटेगरी 2 को हम देखेंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस में कैटेगरी 1 को देखा जहां इजामार से बनाया, और सेकंड कैटेगरी प्रेजेंट की जो है हैज हैव से देखा जहां सेंस निकल रहा था पास्ट था, मे था, भाई बहन थे। उसके बाद पास्ट की कैटेगरी नंबर 1 को हमने देखा जहां वाज वर्ड से हमने सेंटेंस को बनाया था। यहाँ आज जो है पास्ट की कैटेगरी नंबर 2 को देखेंगे जहां सेंस निकलता है पास्ट था, मे था, भाई बहन इत्यादि थे। जहां यूज करते हैं हम वर्ब का हैड। हैड का अर्थ होता है पास्ट था, मे था, भाई बहन आदि थे। अब हैड के साथ सब्जेक्ट जो है हम ऑल सब्जेक्ट को लेते हैं। ऑल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर और प्लूरल जो भी होगा हैड उसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, केवल समझना और सीखना है। स्ट्रक्चर जब भी हम बनाएंगे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट। निगेटिव जब हम इसकी बनाएंगे सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट। WH फैमिली में WH पैटर्न जो है वो सबसे पहले आता है, उसके बाद हम डिड, सब्जेक्ट, हैव और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव जब इसकी बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। याद रखिएगा जब भी सेंटेंस क्या से इंट्रोगेटिव बनता है, जब भी सेंटेंस क्या से इंट्रोगेटिव बनता है तो वहां WH फैमिली इन्वॉल्व नहीं होती। ऐसे समय में हमें जो है सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना अनिवार्य होता है। तो समझने का फेर है, आप लोग जो थोड़ा पेशेंस को बनाए रखिए। एक एक सेंटेंस के माध्यम से हम यहाँ देखेंगे और सीखने और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से सेंटेंस को हम बनाते हैं। आइए पहला सेंटेंस हम लेते हैं। उसके पास थोड़ा दूध है। उसके पास थोड़ा दूध है। थोड़ा दूध है। उसके पास थोड़ा दूध है। अब ये सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है, सॉरी है नहीं था। उसके पास थोड़ा दूध था, पास्ट की कैटेगरी 2 है। उसके पास थोड़ा दूध था। अब काम क्या हो रहा है, वो कोई काम कर रहा है? काम नहीं कर रहा है, केवल सेंस इतना निकल करके आ रहा है कि उसके पास थोड़ा दूध था। ऐसी स्थिति में जब काम कुछ न हो तो हम था के लिए हैड का यूज करते हैं। अब है कौन, वो जो सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट उसके, यानी उसके पास कौन है? वो वह है। तो यहां हम सब्जेक्ट ही का यूज करेंगे। ही हैड सम मिल्क। सम मिल्क, ही हैड सम मिल्क। उसके पास थोड़ा दूध था। अब इसकी निगेटिव बनाने के लिए हमने यहाँ देखा था, निगेटिव में स्ट्रक्चर में हमने देखा था हैड का निगेटिव डिड नॉट हैव बनता है। तो ये हैड की जो निगेटिव है इसके जगह पे हम डिड नॉट हैव का यूज करेंगे। किस प्रकार से? ही डिड नॉट हैव सम मिल्क। सम मिल्क, ही डिड नॉट हैव सम मिल्क। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब हमें देखना है कि इंट्रोगेटिव हम बना रहे हैं, तो इंट्रोगेटिव हम अगर बनाते हैं क्या से, जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो ऐसे के लिए हम जो है क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब सेंस निकलता है क्या, उसके पास थोड़ा दूध था, जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो यहाँ स्ट्रक्चर को देखिए, यहां से क्या से आपको बनाना है डिड, उसके बाद आप सब्जेक्ट लेंगे ही, उसके बाद हैव का यूज करेंगे हैव, और उसके उपरांत आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? थोड़ा दूध, सम मिल्क। डिड ही हैव सम मिल्क? सम मिल्क। और इस तरह से आप इंट्रोगेटिव का मार्क्स लगा देंगे। अगर इसकी निगेटिव बनानी है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया जाता है, इसलिए हम फ्रेम करेंगे डिड ही नॉट हैव सम मिल्क। सम मिल्क इंट्रोगेटिव निगेटिव। यहां सेंस आपका बनेगा क्या, उसके पास थोड़ा दूध नहीं था। इस तरह से अगर WH फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जा रही तो WH फैमिली कब, कहां, कैसे, क्यों, इस तरह से ये WH फैमिली है। तो हमने यहां लिया उसके पास क्यों थोड़ा दूध था। उसके पास क्यों थोड़ा दूध था। अब क्यों का सेंस जो है वाई का होगा, और WH पैटर्न में हम यहां से फ्रेम करेंगे। WH पहले आएगा वाई, उसके बाद डिड, वाई डिड ही हैव
some milk, some milk. Why did he have some milk? आपने देखा कि किस तरह से फ्रेम किया गया। और WH पैटर्न में निगेटिव बनाना है, उसके पास क्यों थोड़ा दूध नहीं था, नहीं और था के साथ में आप WH फैमिली आ गई है तो कोई भी बात नहीं है, यहाँ ही के बाद आप नॉट का यूज कर दिए रूल के अकॉर्डिंग। आइए समझते हैं, एक स्ट्रक्चर और देखते हैं और सेंटेंस के माध्यम से हम स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं कि किस तरह से सेंटेंस हम यहाँ बनाएंगे। एक सेंटेंस हमने लिया सॉरी, अगला सेंटेंस हमारा है उसके पास कितना दूध था, उसके पास कितना दूध था, उसके पास कितना दूध था, कितना दूध था। यहां भी कोई काम नहीं हो रहा है, केवल स्थिति को भापा जा रहा है कि उसके पास कितना दूध था। अब कितना, ये देखिए ये WH फैमिली, कितना के लिए हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मेनी और अनकाउंटेबल नाउन के साउ हाउ मच का यूज किया जाता है। लेकिन इसमें समझने की बात जो है, जिसके विषय में हम बात करते हैं वो जो है इसके साथ सट करके आता है। जैसे हमने फ्रेम किया हाउ मच, हाउ मच, अब ये मिल्क जो है इसके साथ चिपक कर आएगा, हाउ मच मिल्क। अब क्या करेंगे, यूज करेंगे हम डिड का, डिड ही हैव, हाउ मच मिल्क डिड ही हैव, उसके पास कितना दूध था, उसके पास कितना पेन है, पेन था। अब पेन की बात ले लें, उसके पास कितना पेन था, उसके पास कितना पेन था, पेन था। अब पेन की बात हो गई तो पेन यहाँ काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ हम हाउ मच का प्रयोग नहीं करेंगे, हाउ मेनी का यूज करेंगे। और हाउ मेनी के साथ जो है पेन हमारा सट करके आएगा। तो कैसे बनेगा, हाउ मैनी पेन्स डिड ही हैव, डिड ही हैव। तो आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इस तरह से हम फ्रेम करना सीख रहे हैं कि उसके पास कितना पेन था, उसके पास कितना दूध था वगैरह। मेरा पेन किसके पास था, नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा पेन किसके पास था, मेरा पेन किसके पास था, किसके पास था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसका किसकी आया हुआ है। अब आप देखेंगे कि इस सेंटेंस को किसके पास यानी सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट की तलाश हो तो उसको हम सिंपल स्ट्रक्चर के जरिए जो है फ्रेम करेंगे। सब्जेक्ट की जगह पे हम किसके का यूज करेंगे, किसके, किसके कौन हो सकता है, राम भी हो सकता है, श्याम भी हो सकता है, इनके पास मेरा पेन था, इस तरह का सेंस इसमें आ रहा है। तो हु का प्रयोग करेंगे यहाँ सब्जेक्ट के जगह पे, हु हैड माई पेन, माई पेन, किसके पास मेरा पेन था, इस तरह का सेंस हम यहाँ लेते हैं। हाँ, एक पेन की बात हो रही है, किसके पास मेरा पेन था, इस तरह से हम फ्रेम करेंगे। एक सेंटेंस और देखते हैं हम, रिया के पास क्या क्या था, रिया के पास क्या क्या था, क्या क्या था। अब क्या क्या, क्या के लिए आप जानते हैं व्हाट का यूज किया जाता है, लेकिन ये डबल आ गया है क्या क्या, तो क्या क्या के लिए हम व्हाट ऑल का यूज करेंगे। रिया के पास क्या क्या था, तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, व्हाट ऑल डिड रिया हैव, रिया हैव। तो यहां आपने देखा कि सेंटेंस को इस तरह से हमने फ्रेम किया। तो व्हाट ऑल का प्रयोग हमने क्यों किया, क्या क्या के लिए, कि रिया के पास क्या क्या था के सेंस में हमने व्हाट ऑल का प्रयोग किया। किसके पास क्या था, एक सेंटेंस और देखिए, किसके पास क्या था, किसके पास क्या था। तो सब्जेक्ट की तलाश कर रहा है यहाँ पे, तो जब भी सब्जेक्ट का तलाश करेगा तो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगेगा, किसके पास क्या था, किसके पास
क्या था। सेंस आ रहा है किसके पास क्या था। अब किसके पास क्या था, तो यहां देख रहे हैं कि किसके पास, यानी हु की तलाश कर रहा है, हु। और पास था के लिए हैड का यूज किया हमने, हु हैड क्या, व्हाट, हु हैड व्हाट। इस तरह से इसको हम फ्रेम करेंगे। तो बहुत ही आसानी से यहाँ बताया और सिखाया जा रहा है। कृपया करके ध्यान दीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। किस किस के पास लैपटॉप थे, सेंस बनता है किस किस के पास लैपटॉप थे, किस किसके पास, किसके पास लैपटॉप थे, लैपटॉप थे, किस किस के पास लैपटॉप थे। अब यहां देखिए WH फैमिली किस किस आ रहा है, यानी किस किस के पास लैपटॉप थे। तो किस किस के लिए हम हु का यूज करते हैं, हु, और 2 बार किस किस आया है इसलिए हम ऑल का यूज करेंगे, हु ऑल डिड हैव लैपटॉप, लैपटॉप। आपने देखा कि किस तरह से यहां पर फ्रेम किया जाता है। किस किस के पास पैसे नहीं थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। किस किस के पास पैसे नहीं थे, किस किस के पास पैसे नहीं थे, पैसे नहीं थे, किस किस के पास पैसे नहीं थे, इंट्रोगेटिव निगेटिव। किस किस के पास, यहां किस किस के लिए हु ऑल का यूज हमने किया था। अब यहां सेम सेंस है बट केवल निगेटिव बना दिया है। तो हु ऑल डिड के बाद आप क्या करेंगे, हु ऑल डिड। अब सब्जेक्ट तो आपका कहां है भाई, सब्जेक्ट का पता ही नहीं है, ये तो हु हो गया। ऑब्जेक्ट में पैसे नहीं थे तो डिड नॉट हैव मनी, डिड नॉट हैव मनी। इस तरह का सेंस जो है यहां पर दे रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारे जो है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस के पास्ट कैटेगरी 2 जहां नो एक्शन बाय सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। तो आप कृपया करके बने रहिए आपके अपने चैनल शिक्षा एक मिशन पर। फिर लेकर हम आएंगे कुछ और